थोड़ा वो घर से थोड़ा सा दूर लेके चला गया उसको। उसने कहा कि चल तू जा, सवेरे बात करूँगा। वो जैसे ही रिटर्न घूमा है, उसने उसके पेट में पीछे यहाँ पे चाकू मारा, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे चेस्ट में मारा, फिर उसके बाद पीछे मारा। 5-6 चाकू से उसने उसको वारदात की इस लड़के ने उसके, और मार के और तुरंत ही भाग गया। जब तक मोहल्ले पड़ोस वालों को पता लगा, उठ के आए, वो जब तक मृत घोषित था वो उस टाइम पे। उसके पास से हथियार बरामद कर लिया, उसके कपड़े लत्ते पकड़ हैं उसके पास, एक बैग दिखाया गया मेरे को। और मतलब मेरे को शिनाख्तें नहीं करवाई थी उन्होंने, कि आमने सामने उन्होंने शिनाख्त नहीं करवाई, जो मैं कह रहा था कि मुझे वो शिनाख्त करवा दो कि जो कि हम पहचान सकें कि हाँ ये वही लड़का है जी। आरोपी आपको दिखाया नहीं गया? आरोपी हमें दिखाया नहीं गया। हमसे फिर कल ये बोला कि हाँ उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। हमारे को उसकी रवानगी दिखाई गई कि ये इस टाइम पे ये लड़का था, ये उसकी रवानगी मतलब दिखाई है। मेरे को ना इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि जो आरोपी है, जो सिंगल आरोपी है देवा, उस अकेले का काम नहीं है, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि मेरा लड़का इतना हट्टा कट्टा था, वो 3-4 के काबू में आने वाला था ही। मुझे सिर्फ मलाल है। हाइट 6 फुट थी इसकी, 6 फुट हाइट थी, 105 किलो वजन था उसका, स्लिम था बिल्कुल, बॉडी बहुत अच्छी, मतलब बॉडी बिल्डर टाइप। हाँ बॉडी बिल्डर टाइप में, बाउंसर टाइप में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़ और हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली के अमन विहार इलाके में हम खड़े हैं। रमेश एनक्लेव इलाका है और यहाँ पर 12 तारीख रात 1 बजे प्रशांत शर्मा नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। और हत्या की वजह जो है वो आप कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो राजधानी दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसमें ना तो प्रशासन का डर है और ना ही किसी को खौफ है। ये जो पीछे मेरे आप घर देख पा रहे हैं, इस घर के ऊपर किराए पर एक शख्स रहता था जिसका नाम देवा बताया जा रहा है, जो कि पहले माना जा रहा है कि मंगोलपुरी का रहने वाला था। उस शख्स ने लगातार चाकुओं से कई बार वार करके प्रशांत शर्मा को इतना ज़्यादा घायल कर दिया कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। तमाम गली वाले प्रशांत शर्मा को लेकर मौका वारदात से हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब आप मेरे पीछे ये जो घर देख पा रहे हैं, इस घर में प्रशांत शर्मा रहा करते थे। और प्रशांत शर्मा इस घर में रहते थे, चूँकि ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इस घर में। ये आप मेरे पीछे घर देख पा रहे हैं। और इस घर में वो शख्स रहता था जिसने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया और प्रशांत शर्मा की मृत्यु हो गई। मेरे ठीक पीछे आप ये खंबा देख पा रहे हैं। इस खंबे के पास जो नीचे ब्लड गिरा हुआ है, ये प्रशांत शर्मा का है। और काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। मॉर्निंग में जब हम उठे तो पता चला काफ़ी भीड़ थी, पुलिस भी थी काफ़ी। रात को क्या पता चला कि मतलब झगड़ा वगड़ा हुआ, क्या हुआ? हाँ, झगड़े के बारे में पता चला, बस इतना। रात को झगड़े के बारे में? बिल्कुल। जब आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, इसी गली में। अच्छा, ये जो प्रशांत शर्मा है, इन्हें जानते थे? हाँ, देखा है वैसे। बाई फेस जानते थे। कैसे थे मतलब? नहीं, सही था, शरीफ लड़का था। शरीफ लड़का। तो क्या मतलब उसने सोचा था कि मतलब अचानक से ऐसे मर्डर हो जाएगा? वो तो लड़ाई में भी नहीं था, मतलब सीधा साधा लड़का था वो। मैंने आज तक उसको किसी गलत इन्वॉल्वमेंट में नहीं देखा था। उसने सीधा ऑफिस जाना था, अपने काम पे कहीं पे भी जाना था। मैंने हमेशा जब भी गाड़ी यहाँ पार्क करता था, मैं जिस जगह मर्डर हुआ है, तो मैं हमेशा देखता था वो बेचारा सुबह अपने काम पे से और अपने घर तक सीधा जाता था। वो मैंने कहा कोई मतलब नहीं, वो बंदा बहुत ग्रेट था। फैमिली कैसे थी उनकी? फैमिली भी सही थी। बैकग्राउंड उसका अच्छा था सर। जो बैकग्राउंड अच्छा है तो यार बंदा गलत काम कैसे कर सकता है? कोई मतलब गलत काम में इन्वॉल्व। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब क्या समझते हैं ये जैसे अचानक मर्डर हो गया, कोई मतलब नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लॉजिक नहीं, क्या रीज़न समझते हैं क्यों हुआ सर? वो तो हमें भी नहीं मालूम सर, है क्योंकि हमें तो लगता भी नहीं था कि यहाँ ऐसा कांड होगा। कुछ अचानक हुआ है, तो अचानक हो गया। कभी हुआ ही नहीं ऐसा यहाँ पे कि किसी का चक्कू मार दिया हो, कुछ कर दिया हो। ये पहला हादसा था, इतना खतरनाक है। अच्छा, ये किराएदार था लड़का? हाँ, किराएदार सर। वो जिसने मारा है वो भी रेंट पे था और वो भी रेंट पे था। ये लेकिन हमें नहीं पता ये क्या कहानी थी। अच्छा, जो लड़का रेंट पर था जिसने मर्डर किया, उसके बारे में बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड उसका ठीक नहीं था या मंगोलपुरी से था? हाँ, वो बता रहे हैं लोग वाकई वो बेकार था। लोगों ने बताया कि बैग अच्छा नहीं, बेकार आदमी था वो। तो यहाँ पर किराए पर अभी आया था है थोड़े दिन पहले। मंगोलपुरी में बता रहे हैं उसका, कि मंगोलपुरी में रहता था। मंगोलपुरी में आया था सर। सुबह के टाइम में मुँह उठे तो देख आएगा, मतलब यहाँ पे कोई लेडी वगैरह है, मतलब पुलिस वाले अपने वहाँ पे देख रहे थे अपने सामान के लिए क्या चीज़ है। हम भी हैरान हो गए, जो इस चीज़ को देखेंगे तो
गलत हुआ है। यहाँ ऐसा क्राइम पहले भी देखा आप लोग? नहीं सर, नहीं है? नहीं है हमारी गली में पहली बार ये पता नहीं क्या बात हुई है ये। अच्छा, हाँ ये लगा, ये हमारे बब्बू है, मेरा हाउस नंबर रहेगा B104 है अपना, ये मेरा लड़का है, ये हमारे सामने रहते हैं, ये बालू गली अपने भी हैं सारे के सारे ये अपने। ऐसा कोई भी पहली बार हुआ ये। पहली बार हुआ। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सब मिलके तो हैरान हो जाते रहने वाले हैं। लोग हैं। हाँ बस, लेकिन वो लड़के के सारे बारे में सारे। पता है कि वो थोड़ा सा नहीं सर हमें नहीं पता सर, इसके बारे में नहीं पता। इसको सर हमें सर यहाँ पे शादी हो रखी थी, यहाँ पे से देखा गया शादी हो रखी थी, डीजे उजे बने हुए थे, सारे बंदे तो अपने सो रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने बंद कर रखी है इन्होंने, ये सामने वाले थे यहाँ पे बराबर के अंदर, ये बता रहे हैं मतलब उठ के जो सीन देखा गलत हुआ है। ऐसी क्या वजह हुई कि देवाशीष ने, जो कि पहले मंगोलपुरी का रहने वाला था, इस पर बताया जा रहा है कि पहले भी कुछ आपराधिक वारदातों में शामिल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, ऐसी क्या वजह रही कि अचानक एक शख्स का मर्डर हो जाता है और क्यों हो जाता है, इस पूरे मामले को खोलने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम अमन विहार में हैं और हमारे साथ हैं प्रशांत शर्मा के पिताजी, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। सर क्या हुआ था? सर मेरा बेटा मेरे से थोड़ा सा अलग रहता था, दूर पे कमरे, तो उसकी किसी से कहा सुनी हुई थी छोटी मोटी। देवाशीष नाम का लड़का है, पीछे से क्रिमिनल है, वो प्रोफेशनल लड़का था, वो पहले भी ऐसी बात उन चीज़ों का अंजाम दे चुका है वो। तो पहले उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती हुई थी 2-4 महीने पहले, 1-2 महीने पहले उसके साथ दोस्ती थी उस लड़के की, उसकी सिस्टर की शादी हुई थी, उसमें भी शरीक हुआ था वो। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी वाइफ को गाली वगैरह बकरा था, क्या बात थी क्या नहीं वो उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, पर एक छोटी सी बात के ऊपर उसने थोड़ा सा लड़के से झड़प हुई, गाली गलौज में कोई भी है कहा सुनी। देवाशीष प्रशांत शर्मा की वाइफ को गाली दे रहा था? हाँ उसको गाली दे रहा था, तो उसने उससे जाके पूछा, तो फिर उसने फिर बोला, तो उसने उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए। मेरे बेटे को ये अंदाज़ा नहीं था, 10 बजे 10:30 बजे के आसपास ये बात हुई थी। फिर उसके बाद उसने 1:30 बजे के आसपास उसको मतलब ऐसा उकसाया कि मतलब तू इधर आ, गाली गलौज करने लगा। तो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि मतलब ये ऐसा काम करेगा मेरे साथ, तो वो उसके दोस्ती के कारण वो उसके पास चला गया, थोड़ा वो घर से थोड़ा सा दूर लेके चला गया उसको। उसने कहा कि चल तू जा, सवेरे बात करूँगा। वो जैसे ही रिटर्न घूमा है, उसने उसके पेट में पीछे यहाँ पे चाकू मारा, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे चेस्ट में मारा, फिर उसके बाद पीछे मारा। 5-6 चाकू से उसने उसको वारदात की, इस लड़के ने उसके, और मार के और तुरंत ही भाग गया। जब तक मोहल्ले पड़ोस वालों को पता लगा, उठ के आए, वो जब तक मृत घोषित था, वो उस टाइम पे मरा हुआ था वो। मतलब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जस्ट जब प्रशांत शर्मा ने इस बात का विरोध किया कि उनकी वाइफ को गाली क्यों दे रहा है देवाशीष, तो देवाशीष को इतना गुस्सा आ गया कि देवाशीष ने ताबड़तोड़ 6 बार चाकुओं से वार कर दिया। अच्छा, इसमें पुलिस की क्या भूमिका रही अभी तक? पुलिस की भूमिका ये रही है सर कि हमने उनसे पूछा, तो वो ये कह रहे कि हमने उसको पकड़ लिया है, दबिश कर लिया है, उसके पास से हथियार बरामद कर लिया, उसके कपड़े लत्ते पकड़ हैं उसके पास, एक बैग दिखाया गया मेरे को, और मतलब मेरे को शिनाख्तें नहीं करवाई थी उन्होंने, कि आमने सामने उन्होंने शिनाख्त नहीं करवाई, जो मैं कह रहा था कि मुझे वो शिनाख्त करवा दो कि जो कि हम पहचान सकें कि हाँ ये वही लड़का है। जी। आरोपी आपको दिखाया नहीं गया? आरोपी हमें दिखाया नहीं गया। हमसे फिर कल ये बोला कि हाँ उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। हमारे को उसकी रवानगी दिखाई गई कि ये इस टाइम पे ये लड़का था, ये उसकी रवानगी मतलब दिखाई है। अच्छा, जो जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है वो हथियार प्रोफेशनल है या फिर? प्रोफेशनल है, मतलब घर का सब्जी काटने घर का सब्जी काटने वाला नहीं है, जिससे लोग बाग मर्डर ही करते हैं। प्रोफेशनल जो इस्तेमाल किया जाता है मर्डर में, उसी से किया। और उसने जो मतलब एक जो रंजिश थी, मतलब उसने मारने के इरादे से ही मतलब इतने उसको मतलब मारे हैं वो चाकू। मतलब आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार था? तैयार था वो तैयार था, तैयारी करके, या तो पहले से ही कोई उसके दिमाग में कोई रंजिश थी या क्या था क्या नहीं, ये इस बारे में मुझे पता नहीं। ये जो आरोपी है जिसका नाम देवाशीष बताया जा रहा है, इसका मतलब अगर बैकग्राउंड की बात करें तो क्या आपको मालूम चला इसके बारे में? बैकग्राउंड के बारे में हमें यही पता लगा कि पीछे से मंगोलपुरी से है, मंगोलपुरी जेब लोग से का रहने वाला है, यहाँ पे किराए पे रह रहा है। इसके मदर है नहीं, फादर हैं, एक भाई है और किसकी बहन है जो अभी कुछ टाइम पहले उसकी शादी हुई थी। जी।
देखिए यहाँ पर अमन विहार इलाका ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पहले हम सुना करते थे कि काफ़ी शांतिप्रिय इलाका होता था और अचानक यहाँ पर वारदातें बढ़ गई हैं। अब इसकी वजह ये है कि जो मंगोलपुरी में एक ऐसा इलाका है, क्लस्टर एरिया आप कह सकते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और वो वहाँ से छोड़कर अचानक यहाँ इन कॉलोनीज़ में लगातार आ रहे हैं। हाँ क्या ये वजह हो सकती है? हाँ, ये वजह है कि मतलब वहाँ से काफ़ी लोग मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, ये जो हम समझ रहे थे कि कोई बात नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, है ना? कोई खास वजह ऐसा बड़ा रीज़न नहीं ऐसा था। कोई रीज़न नहीं था। अचानक, अच्छा क्या उम्र थी प्रशांत की? प्रशांत की 26 साल उम्र थी। 26 साल। उनकी शादी हो चुकी? शादी हो चुकी थी, बच्चे नहीं है, 3 साल पहले शादी हुई थी इसकी। 3 साल पहले शादी हुई थी। तो अभी मतलब जो उनकी वाइफ है जी, उन्होंने क्या बताया उस दिन, क्या रहा? उन्होंने बयान में यही बताया है कि मतलब देवा और देवाशीष देवा नाम का लड़का है जो मतलब मेरे हस्बैंड को मतलब ऐसे ऐसे वो हुआ था, मुझे गाली दे रहा था। उसके बाद प्लस उनको गुस्सा आया तो उसने उसको थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद उसने रात को 1-1:30 बजे दोबारा से गाली दे के उसको उकसाया है और नीचे बुलाया। तो मैंने भी ये सोचा कि मतलब ये नॉर्मल सी कोई बात होगी, सामने वाला पड़ोसी है, उसके हिसाब से उसने भी ज़्यादा मतलब वो नहीं किया उसके ऊपर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसे अब आपके सामने ये घटना घटी, जाहिर है बहुत दुखद घटना है, क्या रीज़न समझ में आता है क्यों अचानक ऐसा हो गया? इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि देखिए मर्डर हो जाता है एकदम अचानक से। क्योंकि मुझे इस बात के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, ना ही मुझे पहले का पता है कि नहीं, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ किसे रीज़न समझते हैं, क्या वजह समझते हैं? क्या शराब मानते हैं, यहाँ पर अवैध हथियारों का होना मानते हैं, क्या समझते हैं, क्या रीज़न रहा हुआ? शराब वगैरह की तो देखो मैं ये कह सकता हूँ कि शराब वगैरह तो पीता नहीं था। जी नहीं, जो वो आरोपी था देवाशीष तो मतलब प्रोफेशनल है, वो तो सब चीज़ करता था। जी वो स्मैक भी पीता था, गांजा भी पीता था, दारू भी पीता था, हर चीज़ का नशा करता था वो। जी। और ये काम वही कर सकता है, बाकी आम जो आदमी होता है वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। अभी आपसे मैं बात कर रहा था, आपने बताया कि जब वो जाने लगा तो पीछे से उसने चाकू मारा। हाँ, पीछे से चाकू पीछे से मारा। मारा। और ये मतलब कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जो दोस्ती की गई है ना, हाँ, तो दोस्ती करने से पहले मतलब थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था कि ऐसे शख्स से की जाए या ना की जाए। उस टाइम उसको भी नहीं पता था इस बात के बारे में। जी। मतलब जिस वक्त देवाशीष से दोस्ती की गई शायद नहीं पता होगा कि ये बंदा कैसा है। वो भी दोस्ती मतलब डायरेक्टली नहीं हुई। जी। उसकी सिस्टर की शादी हुई थी, तो उसकी सिस्टर की शादी में सामने रहते तो उसकी वाइफ से उसकी बहन की मतलब फ्रेंडशिप हुई होगी, मतलब मेरा ऐसा अंदाज़ा है। उसकी बहन से फ्रेंडशिप हुई होगी, तो जाहिर सी बात है जब उसकी वाइफ जाएगी शादी में, समारोह में किसी में जाएगी, तो वो भी उसके साथ जाएगा। तो उसी बीच में कहीं पे उसकी शायद उससे यारी दोस्ती हुई है या क्या हुआ है, बाकी उसने मुझे कभी बताया नहीं इस बात के बारे में। अब आप क्या चाहते हैं मतलब प्रशासन पुलिस से? अभी जो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि हाँ उन्होंने ये काम कर रखा है, ये कह रहा है। बाकी उन्होंने ये मेरे को आश्वासन दिया इस बात का कि हाँ हमने आरोपी को पकड़ लिया है। पर मैं सिर्फ एक चीज़ का खुलासा चाहता हूँ कि मतलब मेरे को ना इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि जो आरोपी है, जो सिंगल आरोपी है देवा, उस अकेले का काम नहीं है। क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि मेरा लड़का इतना हट्टा कट्टा था, वो 3-4 के काबू में आने वाला था ही नहीं। मुझे सिर्फ मलाल है। हाइट 6 फुट थी इसकी, 6 फुट हाइट थी, 105 किलो वजन था उसका, स्लिम था बिल्कुल, बॉडी बहुत अच्छी, मतलब बॉडी बिल्डर टाइप। हाँ, बॉडी बिल्डर टाइप में, बाउंसर टाइप में था। जी। ऐसा कुछ नहीं है। तो अकेला मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस चीज़ का। बस मुझे ये मतलब आपको लगता है कि और भी लोग शामिल होंगे? हो सकते हैं, क्योंकि अकेला कोई भी उसको वारदात को अंजाम नहीं दे सकता था। क्योंकि मैंने उसको कई बार पहले भी देखा है, कभी वैसे तो लड़ता झगड़ता नहीं था, मगर बाकी मैंने उसके यार दोस्त बताते कि वो 2-4 के काबू में तो आता ही नहीं था। और मुझे उसी वैसे भी अंदाज़ा है, विश्वास भी है मुझे कि वाकई में नहीं आता था किसी के काबू में। तो मुझे यहाँ सिर्फ थोड़ा सा डाउट है कि उसमें कोई और भी शामिल हो सकता है, जिसमें कि पुलिस वालों ने सिर्फ एक ही आरोपी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रशांत शर्मा के परिजनों से बात की और जो बात निकल कर सामने आई वो ये है कि दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए, क्योंकि आजकल विश्वास का ज़माना नहीं है। लोग विश्वास करके विश्वासघात करते हैं और सबसे ज़्यादा जो शक संदेह पैदा करने वाली बात है वो वही है जो ये कह रहे हैं कि एक 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान आखिर कैसे एक
नॉर्मल से शख्स के काबू में आ जाता है और उसकी हत्या करने में वो कैसे कामयाब हो जाता है, ये बात गले नहीं उतर रही। तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो अच्छे तरीके से करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और अगर और लोग भी इस पूरे मामले में शामिल हैं तो उन्हें भी पकड़ा जाएगा और सभी को सज़ा दी जाएगी। हाल फिलहाल हमें यहाँ पर बात करके पता चला है कि जो देवाशीष था वो आदतन अपराधी था और उस पर पहले भी आपराधिक मामलों की जो खबरें सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घर वालों का यही कहना है कि ना तो देवाशीष को साक्षात दिखाया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं जिनके तौर पर बताया गया है कि रवानगी की गई है उसकी और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, लेकिन परिवार वालों को अभी तक इस बात का पूरी तरह से संतोष नहीं है कि देवाशीष को पकड़ा गया है या नहीं गया है। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। मैं खड़ा हूँ अमन विहार के उस इलाके में जहाँ एक 25 साल के 26 साल के नौजवान की बेवजह बेरहमी से हत्या कर दी गई है।